अगर मैं आपसे कहूं कि रात में सोने से लेकर के सुबह उठने तक आपके द्वारा लिया गया 90% फैसला आपका अपना होता ही नहीं है। अगर मैं कहूं कोई दूर बैठ करके आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, इतना चौंकिए मत। इस दुनिया में दो ही तरह की डोरियां हैं जिसे इंसान नाम की कठपुतली को नचाया जाता है। डर और लालच। कुछ खोने का डर, कुछ पाने का लालच। सांप को देखा है? सांप के पास दिमाग कम होता है, लेकिन वह डरते ही काटता है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान के दिमाग में डर और लालच बैठा दिया गया है, उसका तार्किक दिमाग सो जाता है और इमोशनल माइंड फैसला लेता है। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे कि कैसे सेल्समैन, धर्मगुरु, ये समाज और पूरी दुनिया आपको इसी डर और लालच का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बना रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्धिमान लोग इस खेल को कैसे खेलते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं, आइए समझते हैं। हम शुरुआत करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से। आपने कभी मॉल में देखा है बड़ा बड़ा लिखा होता है, बाय वन गेट वन फ्री, फ्लैट 50% ऑफ, ओनली फॉर टुडे। जब आप बाय वन गेट वन फ्री देखते हैं तब आपका दिमाग कैलकुलेट करने लगता है, मुझे मुफ्त में सामान मिल रहा है। लेकिन सच क्या है? जिस टी शर्ट की कीमत 500 थी, कंपनी ने उसका टैग 1500 कर दिया और दो टी शर्ट आपको 1500 में दे दी। आपने 500 की चीज के लिए 1500 खर्च कर दिए, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको लालच दिया गया। वेबसाइट पर लिखा आता है ओनली टू आइटम लेफ्ट इन स्टॉक। ये सब क्या है? ये है डर कि कहीं डील हमसे छूट ना जाए। मनोविज्ञान में इसे स्केर्सिटी इफेक्ट कहते हैं। जब कोई चीज कम होता है तो दिमाग उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ा देता है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां पर डर और लालच का सबसे गहरा व्यापार होता है, धर्म और अंधविश्वास के नाम पर। साधु या गुरु बनना गलत नहीं है, लेकिन जो लोग इसका व्यापार करते हैं वे आपके दो सबसे कमजोर बिंदुओं पर वार करते हैं, शनिदेव का प्रकोप या ग्रहों का खौफ। अगर तुमने पूजा नहीं कराई तो तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, आप पर शनि चल रहा है, आपको भारी नुकसान होगा। इंसान अपनी असफलता और आने वाले कल से डरता है। जब उसे डराया जाता है तो उसका लॉजिक काम करना बंद कर देता है। वह डर के मारे अंगूठियां पहनता है और महंगे अनुष्ठान कराता है। इस धागे को बांध लो, रातों रात नौकरी लग जाएगी, यहाँ माथा टेको लॉटरी लग जाएगी। एक आदमी बीमार है, डॉक्टर कहता है कि ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, थोड़ा संयम रखना होगा। तभी एक ढोंगी आता है, बस ये तबीज पहन लो, सुबह तुम ठीक हो जाओगे। इंसान का लालच उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उस तबीज वाले के पास ले जाता है। साइकोलॉजिकल भाषा में इसे विशफुल थिंकिंग कहते हैं। जब इंसान समस्या का आसान साधन चाहता है, अक्सर हमें लगता है कि हमें केवल बाहर वाले बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन समाज भी इस खेल में पीछे नहीं है। लोग क्या कहेंगे का डर। अगर महंगी गाड़ी नहीं ली तो लोग क्या कहेंगे। अगर शादी में 20 लाख खर्च नहीं किए तो नाक कट जाएगी। समाज आपको एक अदृश्य दौर में दौड़ाता है। डर इस बात का है कि कहीं आप दूसरे से पीछे ना छूट जाए। आईफोन सिर्फ आईफोन नहीं रहा, वह स्टेटस का सिंबल बन चुका है। लोग ईएमआई पर फोन लेते हैं अपनी औकात से बाहर जाकर के। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज में अमीर और सफल दिखने का लालच होता है। साइकोलॉजी में इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। हम वही करते हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे होते हैं, भले ही वह बेवकूफ़ी क्यों ना हो। अगर हम थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति इसी डर और लालच पर टिकी है। सुबह टीवी ऑन कीजिए, आपको क्या मिलेगा? विश्व युद्ध का खतरा, भयंकर मंदी आने वाली है, आपके थाली में जहर। मीडिया डर बेचता है। जितना आप डरोगे उतना ज्यादा टीवी देखोगे और उतना ज्यादा टीआरपी बढ़ेगी। शेयर बाजार में दो भावनाएं काम करती हैं, फियर एंड ग्रीन इंडेक्स। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर के आम लोग महंगे रेट पर शेयर खरीदते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे
सस्ते में बेचकर भाग जाते हैं और लास्ट में आम लोगों का पैसा डूब जाता है और बड़े खिलाड़ी अमीर हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बुद्धिमान लोग इस खेल में नहीं फंसते हैं? वह न सिर्फ इससे बचते हैं बल्कि अच्छी तरह से जानते हैं कि इस खेल को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। बुद्धिमान लोगों के 3 नियम हैं। वे भावनाओं पर नहीं, डेटा पर विश्वास करते हैं। जब कोई सेल्समैन कहता है कि ऑफर खत्म हो जाएगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति रुक जाता है, खुद से पूछता है, क्या मुझे सच में इस सामान की जरूरत है? वॉरेन बफेट का सिद्धांत। शेयर बाजार के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा था, जब सब लोग लालची हो रहे हैं तब डरो, और जब सब लोग डर रहे हो तब लालची हो जाओ। वे दूसरों के डर और लालच को समझते हैं। एक बुद्धिमान बिजनेसमैन लोगों का डर दूर करके या उनका समय बचा करके, लालच नहीं वैल्यू देकर के बिजनेस खड़ा करता है। वे खुद मोहरा बनने के बजाय बोर्ड पर चेस खेलते हैं। याद रखिए, डर और लालच इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगली बार जब आपको कोई डराए या लालच देने की कोशिश करे, तो मुस्कुराइए और मन में कहिए, मुझे खेल समझ आ गया है। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप परवाह करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस बात से सबसे ज़्यादा सीख मिली। धन्यवाद।